हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम मेगा साइंस सीरीज के 50 महत्वपूर्ण सवाल का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो सही ऑप्शन ए केला। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को अनिषेक फलनीय कहते हैं। अगला सवाल, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल अधिक ठंडा रहता है? सही ऑप्शन वाष्पीकरण। तो घड़े की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों से पानी का वाष्पीकरण होता है, जिससे ठंडक बनी रहती है। अगला सवाल है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? सही ऑप्शन ए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक उच्च तीव्रता वाला एक वर्णीय प्रकाशपुंज है। अगला सवाल, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सही ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। डीएनए अनुक्रम में अचानक बदलाव को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला सवाल, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला। खट्टे फलों में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है? गेम्बुशिया। यह मछली मच्छरों के लार्वा को अपना आहार बनाती है। अगला सवाल, मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही ऑप्शन 4 प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में गर्मी के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जिससे जलाशय का भ्रम होता है। यही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला सवाल, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? D2O। सही ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। अगला सवाल, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही ऑप्शन ए। इन्होंने 1928 ईस्वी में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला सवाल, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? सही ऑप्शन ब्यूटेन। रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, जिसमें ब्यूटेन प्रमुख है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? सही ऑप्शन क्षारीय। जिप्सम मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में मदद करता है। अगला सवाल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? अच्छा, 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग है। यानी कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 kg होगा, 1/6। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला सवाल, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? अगला सवाल क्या है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? सही ऑप्शन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय धातु परमाणु है। अगला सवाल, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सही ऑप्शन लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता और घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। यह खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, 1 हॉर्स पावर 1 HP में कितने वाट होते हैं? सही ऑप्शन ए 746 वाट। शक्ति को मापने की एक पारंपरिक इकाई है HP। रक्तदाब ब्लड प्रेशर यानी BP। BP को मापने का यंत्र क्या है? सही ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला सवाल, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं A, B, D, E ये सभी वर्षा में घुलनशील हैं। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही ऑप्शन मधुमेह। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला सवाल, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किसका संकेत है? तूफान
संकेत है तूफान का। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट तूफान की संभावना दर्शाती है। अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। इन्होंने ही पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था। अगला सवाल, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही ऑप्शन सी हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है और प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ भी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सही ऑप्शन ए। बायोगैस या गोबर गैस में मीथेन यानी CH4 प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन, सोने की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। अगला सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सही ऑप्शन बी 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। अगला सवाल, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कार्य का मात्रक क्या है? अगला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं। अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही ऑप्शन सी मंगल। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? इसके बलयों के गिनकर। वार्षिक बलयों की संख्या से प्रत्येक वर्ष पेड़ के तने में एक नया बलय बनता है। अगला सवाल, कोशिका की खोज किसने की थी? सही ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका यानी सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको सूंघने पर हंसी आती है। अगला सवाल, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए प्रयोग की जाती है? सही ऑप्शन डी फ्रियोन। सवाल अगला है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल। एकांक क्षेत्रों पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट में लगभग यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? सही ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने से यह जहरीली गैस निकली थी। अगला सवाल, रसोई गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? सही ऑप्शन बी इथिल मरकैप्टन। ब्यूटेन और प्रोपेन गंधहीन गैस होती है। इसकी सुरक्षा के लिए मरकैप्टन को मिलाया जाता है। अगला सवाल, स्वास्थ्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सही ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के जुड़ने पर अपार ऊर्जा निकलती है। अगला सवाल, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यह पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है। बिलिरुबिन के स्तर बढ़ने से त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा, जिसको कहते हैं ग्वाइटर। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए कार्य के लिए आवश्यक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर भूरे रंग का एक परत जम जाता है जिसे हम जंग कहते हैं। अगला सवाल, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सही ऑप्शन सी बैंगनी। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल की विभिन्न परतों से प्रकाश के गुजरने पर उसकी दिशा बदलती रहती है, इससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।